प्यारे बच्चों, आप सभी को नवदीप सर की तरफ से नमस्कार। फिजिक्स बाय नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, जब से आपके पेपर कैंसिल हुए हैं उसके बाद से मेरा पढ़ाना भी बंद है और आपका पढ़ना भी बंद है। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ दिनों का गैप दे के फिर से अपने कोई बात नहीं स्टडी स्टार्ट करेंगे और आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगा मैं, और अगली क्लास में बीएससी वगैरह अपने स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है आप सभी के लिए, और ऐसी वीडियो शायद पहले इस चैनल पर मैं पहली बार डाल रहा हूँ कि कुछ यानी कि घटना है मेरे जीवन की, एक घटना वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा बताने का मकसद ये है, मेरा बताने का कतई मकसद नहीं है कि आप सब की मुझे वाह वाह मिले या आपको इमोशनल करना हो या और ऐसा कुछ, उसका कोई नहीं है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि अगर मान लो इस घटना से आप सभी को कोई प्रेरणा मिलती है तो वो आपके जीवन में काम आए, आप एक अच्छे इंसान बनो, आप में कोई अच्छे गुण विकसित हो जाएं, जो यानी कि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मैं एक शब्द में अगर कहना चाहूँ तो वो है इंसानियत। ठीक है, तो अब इंसानियत का क्या मतलब, देखो बच्चों कि आज का जो ज़माना है ना वो पहले की तुलना में बहुत ही चेंज हो गया है। ठीक है, पहले जो लोग होते थे बहुत ही भले टाइप के लोग होते थे और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं रखते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि उनमें इंसानियत थी, एक दूसरे की हेल्प करने से वो कतई नहीं कतराते थे। ठीक है ना, तो अब हुआ क्या कि पहले मैं आपको घटना बताता हूँ कि सन 2019 की बात है, और उस टाइम मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, अभी 2 महीने हुए थे मेरे स्कूल ज्वाइन किए हुए। और एक दिन सुबह मैं जा रहा था स्कूल, मार्च का महीना था, 29 मार्च 2019 का दिन था। ठीक है, तो हुआ क्या कि स्कूल जाते टाइम जब आधे रास्ते में चला गया तो वहाँ पर क्या था, सड़क पर जैसे अपने बाइक नॉर्मल लेके जाते हैं, यानी 50-60 की स्पीड पर बाइक थी मेरी, और आपको पता है जो साइड में खेत थे और खेत के पास खाला होता है जिसमें पानी लगाते हैं अपने खेतों में, या नहर से पानी उसमें आता है, हम तो उसको पंजाबी में खाला बोल देते हैं। छोटी कस्सी टाइप का, छोटी नहर टाइप का, बिल्कुल छोटा, जो खेतों में आता है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में क्या पता कुछ और बोलते हो, जिससे अपने पानी लगाते हैं, पक्का भी होता है कच्चा भी बना लेते हैं अपने, नाली टाइप का। तो उस टाइप का खाड़ा था वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ वो क्या था, उसमें पानी नहीं था, और जाते टाइम बिल्कुल एकदम से उस खाले में से एक कुत्ता निकल के मेरी बाइक के सामने आ गया। ठीक है, और मेरी बाइक यानी कि मुझे सोचने का वक्त भी नहीं मिला, उसने मतलब कि उस खाले से, मतलब जो सड़क से नीचा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कुत्ता बैठा है, एकदम से छलांग लगाई, और बस जिस टाइम उसने छलांग लगाई मेरा मोटरसाइकिल भी उसी टाइम उस जगह पर पहुँचा और उसके अंदर लग गया। मेरे को ब्रेक लगाने का टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, और उसके अंदर लगते ही, जो कुत्ते के अंदर लगते ही मोटरसाइकिल मेरा गिर पड़ा एक साइड, कुछ यानी कि दूरी तक मैं घसीटता मोटरसाइकिल के साथ ही, मोटरसाइकिल गिर पड़ा था, घसीटता साथ ही चला गया, और उसके बाद मेरे मोटरसाइकिल से हाथ छूट गए, और 5-6 मैं लुढ़का यानी कि लगोटनी खाते हैं जैसे लुढ़कते हैं, तो ऐसे क्या है 15-20 फुट आगे जाके मैं गिरा। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि जो ये मेरी लेफ़्ट साइड वाली, आपको क्या पता कौन सी दिख रही है, ये लेफ़्ट साइड वाली मेरी बाजू है, ये बिल्कुल टूट चुकी थी। ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं और या फिर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो ये अपनी बाजू होती है इसके आगे यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो जिसको रेडियस और अल्ना बोल देते हैं। तो ये बाजू मेरी बिल्कुल ऐसे सीधी है ना, अब ये तो ये बिल्कुल ऐसे हो गई थी टेढ़ी। ठीक है, मतलब दोनों हड्डियाँ जो टूट के हैं वो एक दूसरे से अलग हो गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। मतलब जैसे लकड़ी तोड़ के अपने 2 टुकड़े करते हैं ना, वैसे ही यहाँ से, इस जगह से, बीच में से ये हड्डियाँ बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग हो गई थी। ठीक है, मतलब मेरी बाजू टूट गई थी। तो जस्ट उसी टाइम मैंने क्या किया कि फ़ोन निकाला अपनी जेब से, फ़ोन की स्क्रीन भी टूट गई थी एक बार, तो मुझे लगा कि फ़ोन नहीं मिल पाएगा, और ना ही वहाँ आसपास में कोई था, ना ही आगे पीछे से कोई साधन आ रहा था सड़क पर, क्योंकि वो सिंगल रोड थी, गाँवों में से जाती थी। तो एक बार वहाँ पर कोई नहीं था, और मेरी बाइक एक साइड में, यानी कि वैसे तो सड़क पर ही पड़ी थी, जिस साइड मान लो जैसे अपनी साइड जाते हैं तो वो सामने वाली साइड, जिस साइड से आते हैं इस साइड पड़ी थी बाइक। ठीक है, तो मैं क्या है कि जल्दी जल्दी, मेरा बैग टंगा हुआ था पीछे, बैग में बुक्स थी और पानी वाली बोतल थी तो
क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी उठ के और एक साइड बाइक के इधर वाली साइड में सड़क के साइड होके बैठ गया और तुरंत मैंने फ़ोन निकाला। 30 सेकंड भी नहीं हुए थे, क्योंकि एकदम से जब आपकी चोट लगती है तो एक बार पता नहीं लगता भी मेरी चोट लगी है, ना ही दर्द होता है, क्योंकि एक बार से मतलब सुन्न हो जाता है। अब उसके जस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर मैंने फ़ोन निकाल के जल्दी जल्दी फ़ोन देखा। मेरी स्क्रीन तो टूट गई थी लेकिन काम कर रहा था फ़ोन। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। मेरे पापा का स्कूल था जो वहाँ से, पापा मेरे टीचर हैं, तो उस टाइम यानी लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम था। मार्च के महीने थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है तब। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरे यहाँ एक्सीडेंट हो गया और आप यहाँ पर जल्दी से आ जाओ इस जगह पर, इस गांव के पास। वो कहते कि ठीक है हम जल्दी आते हैं। उनके स्कूल में एक टीचर हैं, वो कार लेके आते हैं। वो दोनों, मेरे पापा और वो टीचर दोनों तभी के तभी चल पड़े। लेकिन वहाँ तक आने में उनको आप मान के चलो 20 मिनट आराम से लगने थे, ठीक है। तो तब क्या है कि 20 मिनट आप देख लो, मतलब बाजू टूटी हुई हो, इतने टाइम में 2-3 मिनट के बाद यानी कि जब हाथ को थोड़ा नॉर्मल हुआ तो दर्द होना स्टार्ट हो गया। और आपको अगर मान लो भगवान ना करे किसी की हड्डी टूटी हुई हो तो वो दर्द समझ सकता है कि हड्डी टूटने का दर्द कितना होता है, ठीक है। 2 हड्डियाँ इकट्ठी टूट गई थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पर सड़क के साइड में मैं बैठा था और चक्कर आने वाले हो गए थे, लेकिन चक्कर आ भी रहे थे कुछ कुछ, लेकिन बेहोश नहीं हुआ था मैं। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और वहाँ पर मैं 20 मिनट पड़ा रहा और 20 मिनट में वहाँ से लगभग 8-10 साधन गए होंगे, ठीक है। उसमें से बस एक बाइक वाला था। जब लगभग 10-12 मिनट हो गए थे मेरी चोट लगी को और मैं वहाँ पर यानी करा रहा था दर्द से, तो तब एक बाइक वाला गया, उसने बाइक रोक ली। मैंने उसको हाथ मारा, फिर उसने बाइक रोकी और उसने ऐसे नहीं पूछा मेरे से भी। मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में किस किस टाइप के लोग हैं, चलो फिर भी मैं उसका थैंक्स करता हूँ। उसने मेरे से ये नहीं पूछा क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया और मैंने कहा अभी मेरे ना ये बाजू टूट गई है और मेरे जो पीछे बैग टंगा हुआ है इसमें से पानी वाली बोतल निकाल दो, मुझे पानी दे दो। तो वो पानी वाली बोतल निकाल के खोल के मुझे दे गया, मैंने पानी पी लिया। उसने ये नहीं पूछा कि हाँ आपको पहुंचाना है कहीं पे या हॉस्पिटल में या किसी भी तरीके से, कुछ नहीं पूछा। वो जल्दी जल्दी बाइक लेके चला गया अपनी। भी पता नहीं लोगों को किस बात का डर होता है भी हम पर केस ना कर दे या कुछ और है, मुझे समझ नहीं आई ये चीज़, ठीक है। और लगभग वहाँ से 8-10 साधन गए होंगे 20 मिनट के अंदर अंदर। एक क्रूजर गाड़ी भी गई जिसमें लगभग 15-16 सवारियाँ थी, बिल्कुल फुल थी। 3-4 कारें मेरे पास से गई हैं और 1-2 मोटरसाइकिल भी गए हैं। लेकिन और हर को मैंने हाथ भी मारा, कई साधनों को, यानी कि भाई रुक जाओ, भी कोई हेल्प के लिए रुक जाए। अगर मान लो कोई रुक जाता है तो उसको बता तो सकते हैं भी मेरी चोट लग गई और मेरे पापा आ रहे हैं, और तो किसी ने कुछ नहीं रोका। तो वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि चलो ठीक है, दुनिया में आजकल बड़े लोग भी बहुत हैं, आप में से बहुत स्टूडेंट भले होंगे, लेकिन इंसानियत कहीं ना कहीं दुनिया में से ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, हो गई है। और क्या है कि मेरे पापा ने आके वहाँ से मुझे उठाया और वही हॉस्पिटल लेके गए और किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। लगभग मैं अगर मानूँ 10 साधनों में, अब अगर एक साधन में भी अपने 5 लोग लगाएं तो 50 लोग मेरे पास से गुजरे थे, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं पूछी। मैं हैरान हो गया देख के, यार कमाल होगी दुनिया की, ठीक है। तो वैसे बहुत हेल्प वाले भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हेल्प वाले नहीं होते हैं, लेकिन इस घटना को बताने का मेरा मकसद यही है कि अगर मान लो भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, मान लो कोई घायल व्यक्ति पड़ा है, तो प्लीज़ अपने अंदर के इंसान को मत मारना आप कभी भी, ठीक है ना। उसकी हेल्प ज़रूर करना, आप पर कुछ नहीं होगा। अगर मान लो मैं बेहोश नहीं था, होश में था, अगर कोई मेरी हेल्प कर देता आके वहाँ पे, कोई मेरा बैग निकाल देता या कुछ और। अब मेरा हाथ का कड़ा भी मेरे पापा ने आके उतारा, ठीक है ना। कड़ा ऐसे मतलब कि ये सूजन आ गई थी, तो वो भी यानी कि मैं अब भी यानी कि थोड़ा डर जाता हूँ इस घटना का जिक्र करते हुए। तो मकसद यही है मेरा बताने का कि बच्चों, आप अपने अंदर से कभी भी इंसानियत ख़त्म मत होने देना। जब भी किसी की हेल्प करने की आपको आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर घबराना बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल पीछे मत हटना, हेल्प ज़रूर करना। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हो, अपने का है परोपकार, यानी दूसरे पर उपकार करना, दूसरे का भला करना। तो आपसे अगर मान लो कोई भलाई का काम होता है तो वो तो पुण्य का काम ही है। अपने धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि पुण्य का काम होता है दूसरों का भला करना, परोपकार करना,
ठीक है। तो मेरा मकसद आज की वीडियो का यही है कि आपके अंदर जो परोपकार की भावना है, अगर मान लो कई बार ऐसे एक्सीडेंट नहीं और किसी तरीके से ही मान लो कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, भूखा है या और है, उस पर दया करके कुछ ना कुछ उसको दे दिया, उसकी हेल्प कर दी। कभी भी आप मतलब कि ऐसे कठोर मत बन जाना भी आपके सामने कोई तड़फ रहा है बंदा और आप क्या है साइड से निकल जाते हो, ऐसा कठोर कभी मत बनना, क्योंकि मेरे पर ये चीज़ गुजरी है। और जो जिन बच्चों को मैं क्लास में पढ़ाता था स्कूल में, उन बच्चों को तो मैंने ये सुनाई भी थी अपनी सारी घटना, और आप यूट्यूब वाले बच्चों को मैंने नहीं सुनाई थी अभी, तो आज सुनाने का मकसद यही है कि आपके अंदर अच्छी भावना विकसित हो। कभी भी ऐसी नहीं तो इसके साथ कोई भी अगर मान लो किसी की हेल्प करनी हो सकता है आप में से बच्चों के कईयों के दिमाग में आ जाए कि सर की वीडियो देखी थी, हाँ सर ने ये कहा था। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके अंदर अच्छी भावना विकसित हो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि कॉमन वीडियो है ये, तो ये कोई क्लास का ज्ञान नहीं है, ना ही फिजिक्स का ज्ञान है, ना कुछ और। ये सिर्फ ओनली बात है, एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपने मम्मी पापा को सुना सकते हो, दादा दादी को भी, हमारे सर ने ये बताया था, हमें आज एक घटना बताई थी और अच्छे इंसान बनने के लिए हमें प्रेरित किया था, ठीक है। तो यही आज की वीडियो में मेन मकसद था आपको बताने का कि इंसानियत, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने अंदर की इंसानियत जागृत रखो, दूसरों के प्रति सहयोग की भावना है वो अपने अंदर जागृत रखो और एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है ना। अच्छे इंसान बनोगे तो दुनिया याद भी करेगी कि हाँ यार वाकई वो बंदा बहुत ही यानी कि मेहनत करता था, दूसरों की हेल्प, हर टाइम हेल्प के लिए तैयार रहता था। तो और भगवान के घर में भी जब जाते हैं अपने, तो वहाँ पर भी ऐसे लोगों का सत्कार किया जाता है, ठीक है। तो यही मकसद था बच्चों। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लास्ट में चोट का निशान है जो मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पर ये देखो टांके लगे हुए हैं। और अब भी यानी कि पूरा बिल्कुल सीधा नहीं है मेरा हाथ, थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा है। और यहाँ पर जो बोलते हैं रॉड डाली हुई है एक साइड तो हड्डी में, और एक साइड यहाँ पर प्लेट लगा के और स्क्रू लगाए हुए हैं इसमें। और लगभग 4-5 महीने में ये पूरी रिकवर हुई थी, बाजू काम करने लगी थी। तो यही आज की वीडियो थी, ठीक है। और आप फैमिली की तरह हो, इस कारण आपके साथ ऐसी बातें मैं शेयर कर लेता हूँ। और इसी तरीके से अपने सर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे।